आज के समय में भी वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से यह सिद्ध होता है कि केवल सूचनाएं एकत्र कर लेना ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि उनका उचित उपयोग और सही दिशा में प्रयोग करना ही वास्तविक ज्ञान है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर के पास चिकित्सा संबंधी संपूर्ण जानकारी हो सकती है, लेकिन यदि वह अपने ज्ञान का प्रयोग केवल धन कमाने के लिए करे और समाज सेवा न करे, तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार वेदों और शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि ज्ञान का प्रयोग केवल स्वयं के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और विश्व कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। विवेक और ज्ञान का संबंध भी अत्यंत गहरा है। विवेक का अर्थ है सही और गलत के बीच के अंतर को समझने की क्षमता। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है लेकिन उसके साथ विवेक का समावेश नहीं करता, वो अज्ञान के समान है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को आग जलाने का ज्ञान है लेकिन वह इसे सही तरीके से उपयोग करने के बजाय इसे विध्वंस के लिए प्रयोग करता है, तो वो ज्ञान उसे लाभ देने के बजाय हानि पहुंचाएगा। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के साथ विवेक का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवन के लिए वायु और जल। सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में भी प्रकट होता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करता है, वही वास्तविक रूप से विद्वान कहलाता है। एक सच्चा ज्ञानी केवल स्वयं के लाभ के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि अपने ज्ञान को दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए उपयोग करता है। इसी कारण से महान संतों, ऋषियों और विद्वानों ने अपने ज्ञान को केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज में प्रचारित किया और लोगों को धर्म, नीति और जीवन के सच्चे मार्ग से परिचित कराया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान और आत्मसंयम भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने से रोककर उसे एकाग्र करता है, वही सच्चे ज्ञान को आत्मसात कर सकता है। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ध्यान और मन की एकाग्रता से व्यक्ति की स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या सुलझाने की योग्यता में वृद्धि होती है। यह भी कहा गया है कि एकाग्रचित्त व्यक्ति किसी भी कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है और उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि केवल बाहरी ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात करके सही दिशा में उपयोग करना ही वास्तविक ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ विवेक को अपनाता है और अपने ज्ञान का प्रयोग समाज और मानवता के उत्थान के लिए करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और विद्वान कहलाने योग्य होता है। व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, विवेक, न्याय और नीति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। गौतम को यहाँ ज्ञान और गुरु का प्रतीक माना गया है, जबकि वायु को जीवन शक्ति, गति और परिवर्तन का प्रतीक बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि जब तक व्यक्ति के भीतर ज्ञान और ऊर्जा बनी रहती है, तब तक वो अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। लेकिन यदि वो अज्ञान, आलस्य और असंयम में पड़ जाता है, तो उसका पतन निश्चित है। ठीक वैसे ही जैसे एक जलता हुआ दीपक यदि तेल और बाती से वंचित हो जाए तो उसकी ज्योति बुझ जाती है, उसी प्रकार यदि व्यक्ति ज्ञान से दूर हो जाए तो वो अधोगति को प्राप्त होता है। शिक्षा और शासन में न्याय का विशेष महत्व है। शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा करना भी है। यदि राजा अन्याय को बढ़ावा देता है और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो उसका राज्य शीघ्र ही विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां नीतिपरायण राजाओं ने अपने राज्यों को समृद्धि और स्थायित्व प्रदान किया, जबकि अन्यायपूर्ण शासन करने वाले शासकों का पतन अवश्यंभावी रहा। उदाहरण के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का शासन न्याय और नीति पर आधारित था, जिससे उनकी प्रजा सुखी थी, जबकि रावण का शासन अहंकार और अधर्म पर आधारित था, जिसके कारण उसका संपूर्ण कुल नष्ट हो गया। समाज में नीति और सत्य का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी भी समाज की स्थिरता और उन्नति उसके नागरिकों के आचरण पर निर्भर करती है। यदि लोग धर्म, सत्य
और न्याय का पालन करते हैं तो समाज दीर्घकाल तक सुखी और समृद्ध रहता है। लेकिन यदि लोग अन्याय, लोभ और स्वार्थ के मार्ग पर चलने लगते हैं तो समाज में अराजकता फैल जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक विशाल वृक्ष की जड़ें यदि स्वस्थ और मजबूत हो तो वो लंबे समय तक हरा भरा रहता है, लेकिन यदि वे जड़ें सड़ जाएं तो वृक्ष का पतन निश्चित है। शक्ति और साहस का भी जीवन में बड़ा महत्व है, लेकिन इनका प्रयोग विवेकपूर्वक और धर्मानुसार होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग अधर्म, अन्याय और स्वार्थ के लिए करता है वो अपने स्वयं के पतन का कारण बनता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति शक्ति का उपयोग सत्य और धर्म की रक्षा के लिए करता है वो समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए अर्जुन के पास अपार शक्ति थी, लेकिन जब तक श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म और कर्तव्य का बोध नहीं कराया तब तक वो मोह में पड़े रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कर्तव्य को पहचाना वे धर्म युद्ध के लिए तत्पर हो गए। उत्साह और आत्मविश्वास भी जीवन में अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी सफलता की ओर ले जाता है। ये भी सत्य है कि आत्मसंयम और धैर्य के बिना कोई भी महान कार्य नहीं किया जा सकता। समुद्र की लहरें तट से बार बार टकराती है, लेकिन अंततः वे शांत होकर समुद्र में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य और संयम रखे तो वो किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। शिक्षा और ज्ञान का भी जीवन में अमूल्य योगदान है, लेकिन ये ज्ञान केवल किताबी नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक और आत्मबोध से युक्त होना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान का उपयोग समाज और मानवता के कल्याण के लिए करता है। विद्या का उपयोग यदि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाए तो वो विनाशकारी हो सकती है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य यदि केवल युद्ध और विनाशकारी हथियारों का निर्माण बन जाए तो वो पूरे विश्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसके विपरीत यदि विज्ञान का उपयोग चिकित्सा, पर्यावरण सुधार और समाज की भलाई के लिए किया जाए तो ये पूरे मानव समाज को लाभ पहुंचाता है। गुरु और शिष्य के संबंध का भी शास्त्रों में विशेष उल्लेख किया गया है। गुरु ही वो दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। जो व्यक्ति अपने गुरु के उपदेशों को अपनाता है और सतत साधना में लगा रहता है वही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। एक बीज को यदि उपयुक्त मिट्टी, जल और सूर्य का प्रकाश मिले तो वो एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो सकता है। इसी प्रकार यदि शिष्य को योग्य गुरु का मार्गदर्शन मिले तो वो महानता की ऊंचाइयों को छू सकता है। जीवन में नीति, धर्म और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति अनुशासन और मर्यादा से विमुख हो जाता है तो वो अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना करता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां मर्यादा और नीति का पालन करने वाले व्यक्ति समाज में पूजनीय बने, जबकि अनुशासनहीन और स्वेच्छाचारी व्यक्ति नष्ट हो गए। उदाहरण के लिए युधिष्ठिर ने सदैव सत्य और धर्म का पालन किया, जिसके कारण वे धर्मराज कहलाए। दूसरी ओर दुर्योधन ने अपने अहंकार और अधर्म के कारण अपना संपूर्ण कुल नष्ट कर दिया। अतः निष्कर्ष ये है कि जीवन में सत्य, धर्म और नीति का पालन करना आवश्यक है। ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है और अज्ञान ही पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान, विवेक और धर्म का पालन करता है वो जीवन में सफल होता है, और जो इन्हें अनदेखा करता है वो अपने जीवन को संकट में डालता है। न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ राजा ही अपने राज्य को स्थिरता प्रदान कर सकता है और समाज में शांति स्थापित कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मर्यादा, संयम और नीति का पालन करना चाहिए, ताकि वो न केवल स्वयं सफल हो बल्कि संपूर्ण समाज को भी सही दिशा में अग्रसर कर सके। गौतम यहाँ ज्ञान, नैतिकता और सत्य के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। शास्त्रों में ऋषि गौतम को एक महान ज्ञानी, सत्य के अनुयायी और धर्म के रक्षक के रूप में दर्शाया गया है।
उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करके और नीति व धर्म का पालन करके ही सच्ची उन्नति प्राप्त होती है। गौतम का उल्लेख हमें यह सिखाता है कि न्याय, तपस्या और संयम के बिना सच्चे धर्म की स्थापना संभव नहीं है। वायु का प्रतीकात्मक अर्थ जीवन शक्ति और परिवर्तन है। जिस प्रकार वायु हर स्थान पर प्रवाहित होती है और जीवन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार ज्ञान भी एक प्रवाह है जो व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। वायु चंचलता, गति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक भी है। इसलिए यदि व्यक्ति वायु के समान अस्थिर रहेगा और अपने विचारों को एकाग्र नहीं करेगा, तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इस संदर्भ में गौतम और वायु का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में गौतम, ज्ञान, सत्य, नीति को धारण करना चाहिए और वायु, चंचलता, अस्थिरता को नियंत्रित करना चाहिए। यदि मनुष्य केवल वायु के समान अस्थिर होकर अपनी इंद्रियों और इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा, तो वो सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वो गौतम के समान धैर्य, संयम और तप का पालन करेगा, तो वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। मनुष्य को अपनी शक्ति और साहस का उपयोग केवल न्याय और धर्म के लिए करना चाहिए। यदि वो अपनी शक्ति का उपयोग स्वार्थ, अहंकार और अन्याय के लिए करता है, तो उसका पतन निश्चित होता है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां अधर्म के मार्ग पर चलने वाले शक्तिशाली व्यक्तियों का अंत हुआ, जबकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कालजयी हुए। उदाहरण के लिए रावण और कंस की अपार शक्ति भी उनके अधर्म के कारण नष्ट हो गई, जबकि श्रीराम और श्री कृष्ण जैसे धर्मपरायण व्यक्तियों ने युगों युगों तक समाज को प्रेरणा दी। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अधर्म धीरे धीरे पूरे समाज को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति धर्म के स्थान पर अधर्म को अपनाने लगता है, तो वो अपने जीवन में दुखों को आमंत्रण देता है। उदाहरण के लिए महाभारत में दुर्योधन ने अपने अहंकार और अधर्म के कारण संपूर्ण कौरव वंश का विनाश कर दिया। अतः व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि उसका जीवन शांतिपूर्ण और सफल हो सके। एक राजा या शासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है न्यायपरायणता। यदि कोई शासक अन्यायपूर्ण नीतियों को अपनाता है और केवल अपने स्वार्थ के लिए शासन करता है, तो उसका राज्य शीघ्र ही विनाश की ओर बढ़ जाता है। एक आदर्श शासक वही होता है जो धर्म और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार शासन करता है और प्रजा के हितों की रक्षा करता है। श्रीराम और युधिष्ठिर को आदर्श शासकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में नीति, धर्म और न्याय का पालन किया। संस्कार और नीति व्यक्ति के जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने संस्कारों को भूल जाता है और अनुचित मार्ग पर चलने लगता है, तो उसका पतन होना निश्चित होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार, समाज और गुरु द्वारा दी गई शिक्षाओं की उपेक्षा करता है, तो वो स्वयं अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। संस्कारों का पालन करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अतः गौतम हमें ये सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में नीति, धर्म और ज्ञान का पालन करना चाहिए, जबकि वायु हमें ये सिखाती है कि व्यक्ति को अपनी चंचलता को नियंत्रित कर अपने विचारों और कर्मों में स्थिरता लानी चाहिए। यही जीवन की सफलता का मार्ग है। मनुष्य के जीवन में कर्मयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करता है, तब वो आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। निष्काम कर्म अर्थात बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के कार्य करना आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करता है और अहंकार से मुक्त होकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। केवल ज्ञान या केवल भक्ति से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय ही सच्चे मोक्ष का मार्ग है। भक्ति हमें ईश्वर के प्रति प्रेम
और श्रद्धा की भावना से जोड़ती है। ज्ञान हमें सत्य का बोध कराता है और कर्म हमें अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करता है, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानता है। त्याग और समर्पण का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति आसक्ति त्याग कर केवल ध्यान और ज्ञान में लीन रहता है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग निष्काम कर्मयोग है, जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करता है, किंतु फल की चिंता नहीं करता। अहंकार और स्वार्थ को त्यागने से ही व्यक्ति वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है और निःस्वार्थ भाव से कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में भक्ति करता है। आत्मा अविनाशी और नित्य है। ये न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा शाश्वत, अजर अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर मात्र नश्वर है। जो इस सत्य को जानता है, वो भयमुक्त हो जाता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा का अस्तित्व सदा बना रहता है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति मृत्यु का शोक नहीं करता, क्योंकि मृत्यु केवल परिवर्तन है, विनाश नहीं। कर्मयोग का महत्व इस बात में निहित है कि निष्काम कर्म ही व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करता है। सच्चा योगी वही होता है जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जो केवल फल की चिंता करता है, वो कभी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति और ज्ञान का प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन बनाए रखता है, तभी वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है, उसे संसार में भटकना नहीं पड़ता। आत्मसमर्पण और श्रद्धा से सभी बाधाएं दूर हो जाती है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। अंततः सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित होता है, क्योंकि वे नष्ट होने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वो कभी पराजित नहीं होता। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और सच्चे आनंद का अनुभव करता है। संक्षेप में, ये शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन बनाए रखना ही सच्ची उन्नति का मार्ग है। आत्मा अजरमर है, इसलिए हमें मृत्यु के भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। निष्काम कर्मयोग, भक्ति और आत्मज्ञान को अपनाकर ही व्यक्ति जीवन के उच्चतम लक्ष्य, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के जीवन में इच्छाओं का बड़ा प्रभाव होता है। यदि इच्छाओं पर नियंत्रण न रखा जाए, तो वे अनंत रूप से बढ़ती रहती है और अंततः व्यक्ति को मोह, दुख और असंतोष की ओर ले जाती है। मनुष्य की इच्छाएं यदि सीमित और नियंत्रित हो, तो वे जीवन को संतुलित बनाए रखती है और उसे आत्मिक शांति की ओर अग्रसर करती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर संयम रखता है, वो वास्तविक संतोष और शांति प्राप्त करता है। इच्छाओं के अधीन रहने वाला व्यक्ति कभी भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। अतः आत्मसंयम से जीवन को सुखमय और संतुलित बनाया जा सकता है। अज्ञानता मनुष्य को सही और गलत में भेद करने से रोकती है और उसे मोह के जाल में फंसा देती है। जब व्यक्ति अज्ञान में होता है, तो वो सांसारिक वस्तुओं को ही सत्य मान लेता है और उनमें आसक्त हो जाता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने पर यह मोह स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को ये बोध हो जाता है कि वास्तविक शांति और स्थायित्व आत्मज्ञान में ही है। इसलिए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अज्ञानता का नाश आवश्यक है। आत्मसंयम और विवेक व्यक्ति के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म पर नियंत्रण रखता है, वो महानता को प्राप्त करता है। आत्मसंयम से जीवन में स्थिरता आती है और मन निर्मल तथा शांत रहता है। विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि वो तात्कालिक भावनाओं में बहकर नहीं,
बल्कि बुद्धिमानी से विचार कर अपने कर्मों को दिशा देता है। इसी प्रकार सच्चा बल बाहरी पराक्रम में नहीं, बल्कि संयम और आत्मबल में निहित होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक विजेता है। बाहरी शक्ति अल्पकालिक होती है, लेकिन आत्मसंयम और धैर्य से व्यक्ति जीवन में सच्ची उन्नति करता है। परमात्मा में पूर्ण समर्पण का भी विशेष महत्व है। जब व्यक्ति अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है और अपने सभी कार्यों को ईश्वर की सेवा समझकर करता है, तब वो कभी विचलित नहीं होता। सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण से मनुष्य अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, वो हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। सच्ची विजय बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति में होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान, मोह और लोभ को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। बाहरी दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान और संयम की आवश्यकता होती है। अन्यथा व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के बाद भी संतोष और शांति नहीं पा सकता। भय और मोह मनुष्य को कमजोर बना देते हैं और उसे सही निर्णय लेने से रोकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन से भय को निकाल देता है और आत्मबल को बढ़ाता है, वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। ईश्वर में विश्वास और आत्मबल से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। सच्चा ज्ञान सभी बंधनों से मुक्त करता है। अज्ञानता मनुष्य को सांसारिक बंधनों में जकड़ती है और उसे कर्मों के चक्र में फंसाए रखती है। लेकिन जब व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो सकता है। सच्चे ज्ञान को अपनाने वाला व्यक्ति संसार के मोह और भ्रम से बाहर निकलकर आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। संयम और आत्मसंयम से जीवन में संतुलन बना रहता है। मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि असंयमित व्यक्ति हमेशा अपने ही विचारों और इच्छाओं में उलझा रहता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। कर्म और भाग्य का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल भाग्य के भरोसे रहना चाहिए। कर्मशील व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे निश्चित रूप से उत्तम फल प्राप्त होता है। धर्म का पालन ही जीवन का आधार है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदैव सही मार्ग पर चलता है, जबकि अधर्म और अन्याय की प्रवृत्तियां मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। सत्य, अहिंसा, दया और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। मनुष्य को धर्म और अधर्म में भेद समझना चाहिए। अधर्म का मार्ग अंततः दुखद परिणाम लाता है, जबकि धर्म का पालन सुख और शांति देता है। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन जीता है, वो सदा विजयी होता है। सत्य की शक्ति अपार होती है, जबकि असत्य क्षणिक लाभ देता है, लेकिन अंततः विनाशकारी सिद्ध होता है। सत्य को अपनाने से आत्मबल और समाज में सम्मान प्राप्त होता है, जबकि असत्य से अर्जित सफलता स्थायी नहीं होती और अंततः पतन का कारण बनती है। विवेक और अज्ञान के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि विवेकशील व्यक्ति सही और गलत में अंतर समझकर उचित निर्णय लेता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति भ्रम और मोह में फंसा रहता है। ज्ञान और विवेक का उपयोग जीवन को सफल और संतुलित बनाता है। आत्मसंयम से जीवन में संतुलन आता है और व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। आत्मसंयम से मन की शांति बनी रहती है और व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम होता है। शत्रुता और ईर्ष्या से बचना भी अत्यंत आवश्यक है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं। शत्रुता को छोड़कर प्रेम और करुणा की भावना अपनाने से जीवन में सुख शांति आती है। द्वेष और ईर्ष्या व्यक्ति को केवल दुख की ओर ले जाते हैं, जबकि सहिष्णुता और क्षमा से जीवन में आनंद और स्थायित्व आता है। संक्षेप में, ये ज्ञान हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं, मोह और अज्ञानता से मुक्त होकर आत्मसंयम
और विवेक का मार्ग अपनाना चाहिए। संयम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से ही सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आत्मबोध, धर्म और सत्य का अनुसरण ही जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ और परिश्रम का अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति परिश्रम और पुरुषार्थ से पीछे हटता है, वो जीवन में कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना आलस्य को जन्म देता है और व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है। इसलिए जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने कठिन परिश्रम और अपने पुरुषार्थ के बल पर कार्य किया, वे समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सके। उदाहरण के रूप में वैज्ञानिक, महापुरुष और साधक अपने पुरुषार्थ के बल पर ही महानता की ऊंचाइयों को छू सके हैं। नीति और सद्गुणों का भी जीवन में विशेष महत्व है। व्यक्ति का आचरण और उसके सद्गुण ही उसे समाज में महान बनाते हैं। जो व्यक्ति सत्य, दया, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सच्ची उन्नति करता है। नीति और सद्गुणों का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में आदर प्राप्त करता है और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनता है। नैतिकता से रहित व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है और समाज में सम्मान से वंचित रह जाता है। इसलिए सच्चे सद्गुणों को अपनाने से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। भय और निर्भयता का प्रभाव भी मनुष्य के जीवन पर गहरा पड़ता है। जो व्यक्ति भय के कारण अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता, वो अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। निर्भीकता आत्मविश्वास और सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वो कभी भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसका आत्मबल दृढ़ होता है। इतिहास में अनेक महापुरुषों ने निर्भीक होकर समाज और धर्म के कल्याण के लिए कार्य किया। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे महान विभूतियां निर्भीकता के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहते हुए कार्य किया और समाज को एक नई दिशा दी। संयम और धैर्य की शक्ति भी जीवन में सफलता और शांति प्रदान करती है। जो व्यक्ति क्रोध, आवेश और उत्तेजना में बहता है, वो अपने विवेक का सही उपयोग नहीं कर पाता। धैर्य ही व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना वीरता का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है, तो उसे हानि उठानी पड़ सकती है, लेकिन संयम और धैर्य से वो अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया था कि युद्ध में धैर्य और संयम से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। सत्संगति और कुसंगति का प्रभाव भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति उत्तम संगति में रहता है, वो सन्मार्ग पर चलता है और अपने जीवन को सफल बनाता है, जबकि जो व्यक्ति बुरी संगति में पड़ जाता है, वो धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। सत्संग से व्यक्ति को उत्तम विचार और सच्ची प्रेरणा मिलती है, जबकि कुसंग से मन और बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, संगत साधु की कीजिए, जद्पि करोड़ अपाए, तुलसी सहज सुधारसी, जो सत्संग ती पाए। इसका तात्पर्य यह है कि सत्संग से व्यक्ति का जीवन सुधर सकता है, भले ही उसके जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो। इस प्रकार पुरुषार्थ, नीति, निर्भयता, संयम और सत्संग जैसे गुणों को अपनाने से व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण, सही मार्गदर्शन और आत्मसंयम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, वो न केवल स्वयं सफल होता है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाता है। मनुष्य के जीवन में राजधर्म और कर्तव्यपरायणता अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक शासक का सबसे बड़ा धर्म प्रजा की रक्षा और कल्याण करना होता है। यदि कोई राजा अन्याय और अधर्म का साथ देता है, तो अंततः वो स्वयं नष्ट हो जाता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां धर्मपरायण शासक ने अपने राज्य को समृद्ध किया, जबकि अधर्मी राजा ने अपने राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया। रामराज्य इसका उत्तम उदाहरण है, जहां श्रीराम ने न्याय, सत्य
और धर्म के आधार पर शासन किया और प्रजा सुखी रही। वहीं रावण का शासन अहंकार और अधर्म पर आधारित था, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। ज्ञान और मूर्खता का अंतर भी इन शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है। ज्ञान व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है और हानि उठाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम बनाए रखता है और विवेकपूर्वक निर्णय लेता है, जिससे वो सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख भोगता है। उदाहरण स्वरूप, महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण के ज्ञान के प्रकाश में अपने कर्तव्य को पहचाना और धर्म युद्ध में सफलता प्राप्त की, जबकि दुर्योधन ने अहंकार और अज्ञानता के कारण अपना और अपने कुल का नाश कर लिया। धर्म और न्याय किसी भी समाज की आधारशिला होते हैं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वो सदा सुखी और सम्मानित रहता है। अधर्म और अन्याय का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। इसी कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध करने की प्रेरणा दी, क्योंकि अधर्म का नाश करना ही वास्तविक धर्म है। परिश्रम और पुरुषार्थ को भी जीवन की सफलता का आधार बताया गया है। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये न केवल मनुष्य की उन्नति को रोकता है, बल्कि उसे पतन की ओर भी ले जाता है। जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है और पुरुषार्थ में विश्वास रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। इतिहास में हर सफल व्यक्ति के पीछे उसका कठोर परिश्रम और अटूट संकल्प रहा है। ज्ञान और विवेक की महत्ता को भी सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान ही व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। विवेकशील व्यक्ति हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति मोह और लोभ में फंसकर गलत निर्णय लेता है, जिससे उसे हानि उठानी पड़ती है। अहंकार का पतन निश्चित है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये उसे सत्य से दूर कर देता है। इतिहास में रावण, कंस और दुर्योधन जैसे कई उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने अहंकार के कारण अपना सर्वनाश कर लिया। इसके विपरीत विनम्रता और सहनशीलता रखने वाले व्यक्ति सच्ची उन्नति प्राप्त करते हैं। विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है और उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की ओर प्रेरित करती है। मित्रता और शत्रुता का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। सच्चे मित्र विपत्ति में साथ देते हैं, जबकि कपटी मित्र धोखा देकर नुकसान पहुंचाते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता आदर्श मानी जाती है, जबकि शकुनी और दुर्योधन की मित्रता विनाश का कारण बनी। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अहंकार और अति आत्मविश्वास व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। सत्कर्मों का महत्व भी इन शिक्षाओं में प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है। व्यक्ति को सदैव अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। सत्कर्मों से ही व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संयम और धैर्य को सफलता की कुंजी बताया गया है। अधीरता और असंयम व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि धैर्य और संयम से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करता है। महाभारत में अभिमन्यु का धैर्य और साहस इसका उदाहरण है, जिसने अकेले ही चक्रव्यूह में घुसकर पराक्रम दिखाया। सत्य और न्याय की विजय निश्चित होती है। असत्य और अन्याय का अंत निश्चित है, जबकि सत्यनिष्ठ व्यक्ति को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। रामायण में श्रीराम का चरित्र इस बात को प्रमाणित करता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। लोभ और मोह से बचाव अनिवार्य बताया गया है। लोभ व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है और मोह में फंसकर व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। लोभ और मोह से मुक्त होकर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। युद्ध और शांति के संतुलन को भी समझाया गया है। जब शांति असंभव हो जाए, तब धर्म और न्याय की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। अनावश्यक युद्ध विनाश का कारण बनता है, लेकिन यदि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध किया जाए तो वो उचित है। महाभारत में श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि यदि अधर्म बढ़ जाए
तो उसका विनाश करना ही धर्म है। कर्तव्यपरायणता और त्याग को भी महान गुणों में गिना गया है। अपने कर्तव्यों का पालन करना हर व्यक्ति का धर्म है। त्याग की भावना से किया गया कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। स्वार्थ त्याग कर कार्य करने वाला व्यक्ति सदा पूजनीय होता है। भय और निर्भयता का महत्व भी विशेष रूप से बताया गया है। भय व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। जो व्यक्ति अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेता है वो महान बन जाता है। भय मुक्त व्यक्ति ही सच्चे कर्तव्य का पालन कर सकता है। इतिहास में वीर शिवाजी, भगत सिंह और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं ने निर्भय होकर धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा की। इस प्रकार जीवन में धर्म, न्याय, सत्कर्म, संयम, सत्य, भक्ति और ज्ञान का संतुलन ही व्यक्ति को सच्चे आनंद और सफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में सफल और मोक्ष का अधिकारी बनता है। मानव जीवन में सत्य, आत्मज्ञान, संयम और भक्ति का अत्यधिक महत्व है। सत्य का पालन करने से न केवल आत्मिक शांति प्राप्त होती है बल्कि ये व्यक्ति को मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। असत्य में लिप्त व्यक्ति सदैव अज्ञान और दुख में रहता है, जबकि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आत्मिक संतोष और वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। इच्छाएं मनुष्य को बांधने का कार्य करती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वो दुख और अशांति का अनुभव करता है। इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संयम और संतोष का मार्ग अपनाना आवश्यक है। संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, जबकि लोभ और वासनाओं में लिप्त व्यक्ति निरंतर पीड़ा का अनुभव करता है। इच्छाओं से मुक्त होकर ही व्यक्ति सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। आत्मज्ञान ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांककर अपने अस्तित्व को समझता है तब उसे ये ज्ञान होता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। अज्ञान ही संसार के मोह और दुखों का कारण है। जब व्यक्ति आत्मबोध प्राप्त कर लेता है तब वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और शाश्वत शांति का अनुभव करता है। मानसिक शांति और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए मन का नियंत्रण आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। मानसिक चंचलता और भटकाव ही व्यक्ति के दुख का मुख्य कारण है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और साधना से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा के स्वरूप को पहचान सकता है। भय और मोक्ष का गहरा संबंध है। भय व्यक्ति के विचारों और कर्मों को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है वो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। ज्ञान और आत्मचिंतन से भय को दूर किया जा सकता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि आत्मा अजरमर है तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और वो निर्भीक होकर धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। स्वार्थ और परमार्थ के द्वंद्व को समझना भी आवश्यक है। स्वार्थ व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, जबकि परमार्थ की भावना रखने वाला व्यक्ति सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को परोपकार और धर्म के कार्यों में समर्पित कर देता है वही समाज में पूजनीय बनता है। गीता में कहा गया है कि निष्काम भाव से किए गए कर्म ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ज्ञान और अज्ञान का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। ज्ञान व्यक्ति को सही और गलत में भेद करने की शक्ति देता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति भ्रम में रहता है और गलत मार्ग पर चल पड़ता है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से ही जीवन सफल होता है। अर्जुन को जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक वो मोह में पड़ा था, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों ने उसे कर्तव्य का बोध कराया और उसे धर्म युद्ध में विजय प्राप्त हुई। संघ शक्ति और एकता का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। एकता में अपार शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। समाज का उत्थान तभी संभव है जब लोग मिलकर कार्य करें। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां संगठित समाज ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं, जबकि बिखरे हुए समाज का पतन हुआ है। महाभारत में पांडवों की एकता ही उनकी शक्ति थी, जबकि कौरवों की आपसी फूट उनके पतन का कारण बनी। त्याग
और तपस्या को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है। त्याग और तपस्या से ही व्यक्ति उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकता है। मोहमाया से बंधे रहने वाला व्यक्ति कभी शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता। आत्म साक्षात्कार और साधना से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को सर्वोच्च बताया गया है। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आत्मा और ब्रह्मा का संबंध जानने वाला व्यक्ति न तो किसी चीज से भयभीत होता है और न ही उसे संसार की कोई वस्तु आकर्षित कर पाती है। सच्चा पराक्रम केवल बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि आत्म संयम और धैर्य में भी निहित होता है। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं और क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा वीर होता है। वीरता और पराक्रम के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं होता। जो व्यक्ति साहस और आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सच्चा नेतृत्व वही होता है जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाता है। लोभ और स्वार्थ से दूर रहकर कार्य करना नेतृत्व की सच्ची निशानी है। जो दूसरों का मार्गदर्शन करता है उसे पहले स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा गांधी, विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने अपने आदर्शों से समाज को सही दिशा दी। सफलता के मूल मंत्र आत्मविश्वास, परिश्रम और धैर्य में निहित है। केवल भाग्य पर निर्भर रहने वाले सदा असफल रहते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति ही सदा आगे बढ़ता है। अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिया गया कि केवल परिणाम की चिंता न करके अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची सफलता है। इस प्रकार इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में सत्य, आत्मज्ञान, संयम, परोपकार, निष्काम कर्म और भक्ति को अपनाकर ही व्यक्ति सच्ची उन्नति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रकृति, जीव और ब्रह्मा का संबंध अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा से उत्पन्न होती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। ब्रह्मा शाश्वत, अनंत और अविनाशी है, जबकि प्रकृति और जीव परिवर्तनशील है। ब्रह्मा इस पूरे जगत की आधारशिला है, वही प्रत्येक कण में विद्यमान है। लेकिन अज्ञान के कारण जीव स्वयं को शरीर मानकर संसार के मोह में उलझ जाता है और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। प्रकृति ब्रह्मा की सृजनात्मक शक्ति है जो इस संसार की समस्त भौतिक और सूक्ष्म शक्तियों को नियंत्रित करती है। इसमें पंच महाभूत, त्रिगुण और संपूर्ण चराचर जगत समाहित है। ये सदा परिवर्तनशील है। निरंतर उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। जीव अर्थात आत्मा जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसे एक शरीर प्राप्त होता है और वह अपने कर्मों के अनुसार जीवन भोगता है। जब तक जीव स्वयं को शरीर मानता है तब तक वो संसार के दुख सुख, जन्म मरण, लाभ-हानि में उलझा रहता है। लेकिन जब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब उसे ज्ञात होता है कि वो स्वयं ब्रह्मा का ही अंश है और जन्म मरण का ये चक्र केवल अज्ञान का परिणाम है। ब्रह्मा, जीव और प्रकृति का संबंध ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य, उसकी किरणें और उसकी ऊर्जा। सूर्य एक है, उसकी किरणें उससे अलग नहीं होती, लेकिन जब वे धरती पर पड़ती है तो भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करती है। वैसे ही जीवात्मा मूल रूप से ब्रह्मा से ही निकली हुई शक्ति है, लेकिन जब वो प्रकृति के बंधनों में फंस जाती है तो उसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं रह जाता। यही अज्ञान उसे संसार में सुख दुख के चक्र में बांध देता है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वो भय, मोह और दुखों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंतिम सत्य को पहचानकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ऋतुओं का परिवर्तन, दिन रात का आना जाना, बीज का वृक्ष बनना और फिर नष्ट हो जाना, ये सब प्रकृति के नियम है। इनसे ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति रखना व्यर्थ है। जैसे जल प्रवाहित होता रहता है
वैसे ही हमें भी जीवन को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति में जो भी होता है वो संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, लेकिन मनुष्य जब स्वार्थवश इस संतुलन को बिगाड़ता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। प्रकृति के नियमों का पालन करके, इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर और आत्मबोध प्राप्त करके ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति समस्त भ्रमों से मुक्त हो सकता है। जब वह अपने भीतर झांककर सत्य को पहचान लेता है तो उसे ज्ञात होता है कि संसार केवल एक अस्थायी लीला मात्र है और आत्मा सदा शुद्ध, मुक्त और अविनाशी है। आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने का एकमात्र मार्ग आत्मज्ञान और साधना है। व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रकृति और ब्रह्मा के संबंध को समझकर जीवन को संतुलित और सार्थक बनाए, मोहमाया से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करे और अपनी आत्मा को ब्रह्मा के साथ एकीकृत करने का प्रयास करे। यही जीवन का परम लक्ष्य है। वायु और अन्य पंचतत्वों का जीवन पर अत्यंत गहरा प्रभाव होता है। इन तत्वों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये पंचतत्व न केवल हमारे भौतिक अस्तित्व को बनाए रखते हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता के लिए भी आवश्यक है। यदि ये तत्व संतुलित हों तो शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी शुद्ध तथा शांत बना रहता है। लेकिन जब इनमें असंतुलन आता है तो विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, वायु का असंतुलन मानसिक चंचलता और चिंता को जन्म देता है, जबकि जल तत्व की अशुद्धि शरीर में रोग उत्पन्न कर सकती है। इसलिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य इन तत्वों का सम्मान करता है और इनके साथ संतुलन बनाकर चलता है तो वो सुखी और संतुष्ट रहता है। भाग्य और कर्म का संबंध भी अत्यंत गूढ़ विषय है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनका जीवन भाग्य के अधीन है और वे अपने कर्मों से उसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। भाग्य और कर्म का गहरा संबंध होता है। जो व्यक्ति परिश्रम और पुरुषार्थ करता है वो अपने भाग्य को बदल सकता है। भाग्य केवल पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, लेकिन यदि व्यक्ति सच्चे पुरुषार्थ और सत्कर्मों के मार्ग पर चलता है तो वो अपने भविष्य को स्वयं निर्मित कर सकता है। निष्क्रियता और आलस्य दुर्भाग्य को जन्म देते हैं, जबकि सत्कर्म और प्रयत्न से जीवन संवरता है। इतिहास में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां महान पुरुषों ने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से अपने भाग्य को बदला और महान उपलब्धियां प्राप्त की। अतः केवल भाग्य पर निर्भर रहना उचित नहीं, बल्कि पुरुषार्थ करना ही सच्चा धर्म है। सत्य और नीति की राह पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय प्राप्त होती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम सदा शुभ ही होता है। अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित होता है, भले ही वो कुछ समय के लिए प्रभावी दिखे। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने अधर्म और अन्याय का मार्ग अपनाया वे अंततः पतन को प्राप्त हुए। नीति और धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि समाज में भी उसका सम्मान बना रहता है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। शास्त्रों में निहित ज्ञान का अनुसरण करना भी अत्यंत आवश्यक बताया गया है। शास्त्र केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि वे जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति शास्त्रों की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाता है वही वास्तविक रूप से ज्ञानवान और सफल होता है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाश देता है, जबकि अज्ञान व्यक्ति को भ्रम और दुख में डाल देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे, उन्हें समझे और उनके अनुसार आचरण करे। केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जीवन में उसे अपनाना भी आवश्यक होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के मार्गदर्शन में जीवन जीता है वो आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अज्ञानता के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य जिस संगति में रहता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। संगति का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है, क्योंकि विचार, भावनाएं और आचरण समाज और साथियों से प्रभावित होते हैं। यदि व्यक्ति सत्संगति में रहता है
तो वो सद्गुणों, नैतिकता और उच्च आदर्शों की ओर प्रवृत्त होता है, जबकि कुसंगति उसे पतन की ओर ले जाती है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां श्रेष्ठ संगति के कारण सामान्य व्यक्ति भी महान बन गए, जबकि बुरी संगति के कारण अनेक प्रतापी व्यक्ति भी पतन को प्राप्त हुए। इसलिए अच्छे विचारों और अच्छे लोगों का साथ अनिवार्य है, क्योंकि ये जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। जब मनुष्य अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर की शरण में जाता है, तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। समर्पण का अर्थ केवल बाहरी क्रियाएं करना नहीं है, बल्कि हृदय से आत्मसमर्पण करना है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, वासनाओं और अहंकार को छोड़कर ईश्वर की इच्छा में स्वयं को विलीन कर देता है, तब वो वास्तविक शरणागति प्राप्त करता है। ये पूर्ण विश्वास, प्रेम और भक्ति का भाव है, जिससे व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। मन, वचन और कर्म से ईश्वर की शरण में जाना ही मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। ये संसार नश्वर है, लेकिन मनुष्य मोह में फंसकर इसे स्थायी मान लेता है। धन, संपत्ति, रिश्ते और भौतिक उपलब्धियां सब अस्थायी है, फिर भी मनुष्य इनके पीछे भागता रहता है। जो व्यक्ति संसार के मोह को त्याग कर सत्य की ओर बढ़ता है, वही जीवन के असली उद्देश्य को समझता है। मोह और आसक्ति के कारण व्यक्ति दुख और कष्ट भोगता है, जबकि जो संसार के असार स्वरूप को पहचानकर आत्मा के शाश्वत स्वरूप को जान लेता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए मोह से मुक्त होकर विवेकपूर्ण जीवन जीना आवश्यक है। आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी और शाश्वत है। आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, लेकिन अज्ञान और माया के कारण व्यक्ति इसे अलग मानता है। जब मनुष्य अपने भीतर झांककर आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, जिससे व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांसारिक भ्रम और माया से हटकर जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, वही परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। संतोष और स्थिरता का जीवन में अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति संतोषी होता है, वही सच्चा सुखी होता है, जबकि अस्थिर और लोभी व्यक्ति कभी भी पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। लालच और असंतोष व्यक्ति को सदैव अशांत रखते हैं, जबकि आत्मसंतोष और धैर्य जीवन में स्थायी शांति प्रदान करते हैं। संतोष का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति प्रगति न करे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वह अपने उपलब्ध साधनों में संतुलित और सुखी जीवन व्यतीत करे। संतोष के साथ किया गया परिश्रम ही वास्तविक आनंद और सफलता प्रदान करता है। माता पिता और गुरु का जीवन में अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति उनका सम्मान करता है, उसे श्रेष्ठता और ज्ञान की प्राप्ति होती है, जबकि उनका अनादर जीवन में बाधाओं और असफलताओं का कारण बन सकता है। माता पिता जीवनदाता और प्रथम शिक्षक होते हैं, जबकि गुरु जीवन को दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक होते हैं। उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चल सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मा अविनाशी और शाश्वत है, जबकि शरीर नश्वर है। जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, वो परम सत्य को प्राप्त करता है। सांसारिक भोगविलास क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान स्थायी होता है। जो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, वो अंततः असंतोष और पीड़ा का अनुभव करता है, जबकि जो आत्मा के स्वरूप को जानकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, वो वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य स्वयं बनाता है। अच्छे कर्म व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसका पतन कर सकते हैं। इसलिए भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कर्म ही भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए सत्कर्म और निष्काम भाव से सेवा करना ही वास्तविक धर्म है। परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। वे कण कण में विद्यमान है और समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में जाता है, वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति, साधना और परमात्मा के स्मरण से ही सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है।
सत्य और धर्म का पालन करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। असत्य और अधर्म जीवन में अंधकार और दुख का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई और धार्मिक आचरण को अपनाता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कठिनाइयां अवश्य आती है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। इसलिए जीवन में सदा धर्म और सत्य का अनुसरण करना चाहिए। गुरु की कृपा का महत्व अत्यंत गहरा और व्यापक है। जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है, क्योंकि वही शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु का कार्य केवल शाब्दिक ज्ञान प्रदान करना नहीं होता, बल्कि वे शिष्य को आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। गुरु वही होता है जो अपने आचरण और अनुभव से शिष्य का मार्गदर्शन करता है और उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है, क्योंकि केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। जब तक व्यक्ति किसी अनुभवी और ज्ञानी मार्गदर्शक के निर्देशन में नहीं चलता, तब तक वो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे बिना कुम्हार के मिट्टी का घड़ा सही आकार नहीं ले सकता, वैसे ही बिना गुरु के शिष्य का व्यक्तित्व पूर्ण नहीं हो सकता। वेद, उपनिषद, गीता और अन्य ग्रंथों में भी गुरु की महिमा का उल्लेख किया गया है, जहां यह स्पष्ट किया गया है कि केवल गुरु की कृपा से ही आत्मज्ञान संभव होता है। गुरु की कृपा केवल बाहरी उपदेशों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे शिष्य के मन को शुद्ध करते हैं और उसमें सच्चे ज्ञान के बीज अंकुरित करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश कमल को खिलने के लिए प्रेरित करता है, वैसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य के अंतःकरण को प्रकाशित करता है। उनकी कृपा से ही शिष्य अहंकार, मोह, भय और अज्ञान को त्याग कर सत्य की खोज कर सकता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मनुष्य अपनी इंद्रियों और माया के जाल में उलझा रहता है। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, बल्कि वे अपने आचरण से शिष्य को जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे उसे सही और गलत का भेद सिखाते हैं, विवेक जागृत करते हैं और उसे आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। एक सच्चे गुरु की कृपा से ही शिष्य को आत्मज्ञान, भक्ति, संयम और सेवा का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। यही कारण है कि गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि वे ही शिष्य को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। आत्मजीवन में गुरु की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति गुरु की कृपा को पहचानता है और उनके आदेशों का पालन करता है, वो न केवल सांसारिक जीवन में सफल होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। लौकिक और अलौकिक ज्ञान के बीच अंतर को समझना मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। लौकिक ज्ञान वह है जो हमें संसार के भौतिक पक्ष से परिचित कराता है, जैसे विज्ञान, गणित, इतिहास, भाषा आदि। ये ज्ञान व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा, धन संपत्ति और सांसारिक सफलता तो दिला सकता है, लेकिन ये आत्मा की उन्नति में सहायक नहीं होता। दूसरी ओर अलौकिक ज्ञान आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने का माध्यम है। ये वह दिव्य ज्ञान है जो व्यक्ति को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। लौकिक ज्ञान केवल बुद्धि और तर्क तक सीमित रहता है, जबकि अलौकिक ज्ञान अनुभव, आत्मचिंतन और साधना के द्वारा प्राप्त होता है। लौकिक ज्ञान बदलता रहता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन अलौकिक ज्ञान शाश्वत होता है और आत्मा की सच्ची उन्नति करता है। जिस व्यक्ति ने इन दोनों के बीच का अंतर समझ लिया, वो ये भी जान लेता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियां अर्जित करना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। विवेक ही वो साधन है जो मनुष्य को सही और गलत में भेद करने की शक्ति देता है। विवेकवान व्यक्ति जानता है कि कौन सा मार्ग उसे आत्मसंतोष, शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगा और कौन सा मार्ग उसे मोह, अज्ञान और दुख की ओर धकेलेगा। अज्ञानता के कारण
व्यक्ति संसार के नश्वर सुखों में उलझकर भटकता रहता है और दुख प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य केवल लौकिक ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को चलाता रहेगा, तब तक वो आध्यात्मिक रूप से अधूरा रहेगा और सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसने विवेक से निर्णय लेना सीख लिया, वो जीवन में सफल होता है। ऐसा व्यक्ति न केवल सांसारिक जीवन में उचित मार्ग अपनाता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करता है। वो जानता है कि धन, प्रतिष्ठा और सुख के पीछे भागना आवश्यक नहीं है, बल्कि इनका सही उपयोग करके आत्मज्ञान प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। विवेक से लिया गया निर्णय व्यक्ति को अज्ञान और मोह से मुक्त कर सकता है और उसे सत्य के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। इस प्रकार लौकिक और अलौकिक ज्ञान का संतुलन बनाना आवश्यक है। लेकिन अंततः वही व्यक्ति सफल होता है जो विवेकपूर्वक अपने जीवन का संचालन करता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। जब व्यक्ति को आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझ आता है, तो उसके सभी संशय स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अज्ञानता ही सभी दुखों और भ्रमों का कारण होती है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वह संसार के मोह में उलझा रहता है। लेकिन जिसने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। उसके लिए संसार के सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय समान हो जाते हैं। सच्चा ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक मोक्ष है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है, तभी वो जन्म मरण के बंधनों में फंसता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, उसे ये भली भांति ज्ञात हो जाता है कि शरीर मात्र एक साधन है जो समय आने पर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अजरमर और शाश्वत है। आत्मा की शुद्धि और पहचान ही सच्चा मोक्ष है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तब वो समस्त बंधनों और माया के जाल से मुक्त हो जाता है। संसार में परिवर्तन अनिवार्य है, ये शाश्वत सत्य है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का स्थायित्व नहीं है। सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो जीवन में संतोष और समता को प्राप्त करता है। परिवर्तन को रोकने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि ये प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। इसलिए परिवर्तन को समझकर उसके अनुरूप जीवन जीना ही सबसे श्रेष्ठ दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो न तो भूतकाल के दुखों में उलझा रहता है और न ही भविष्य की चिंता करता है, बल्कि वो वर्तमान में जीकर अपने आत्मिक उत्थान की ओर बढ़ता है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। जिसने आत्मा को पहचान लिया, उसने संसार के सभी भ्रमों से स्वयं को मुक्त कर लिया। ये ज्ञान ही जीवन की सच्ची दिशा दिखाता है और व्यक्ति को वास्तविक शांति प्रदान करता है। मोह और अज्ञान का नाश करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति मोह और अज्ञान में रहता है, तब तक वो सांसारिक दुखों और पीड़ा का अनुभव करता है। सच्ची मुक्ति केवल ज्ञान के प्रकाश से ही संभव है, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को सत्य का मार्ग दिखाता है और उसे मोहमाया के बंधनों से मुक्त करता है। जो व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है, वो सच्चे आनंद और परम शांति का अनुभव करता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन मात्र है। वास्तविक अस्तित्व तो आत्मा का ही होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसे ये ज्ञात हो जाता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए होते हैं। आत्मा तो सदा अजरमर रहती है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेने से सभी प्रकार के भय और संशय समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसे ये ज्ञात हो जाता है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। ये सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को संसार के सुख दुख से परे रखता है और उसे परम आनंद की ओर ले जाता है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। वे हर कण कण में व्याप्त है। उन्हें केवल ज्ञान और अनुभूति की दृष्टि से ही देखा जा सकता है, भौतिक इंद्रियों से नहीं। जैसे आकाश हर जगह है, लेकिन उसे पकड़ पाना असंभव है,
वैसे ही परमात्मा भी निराकार होकर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। भौतिक दृष्टि से परम तत्व को समझना कठिन है, क्योंकि वे किसी एक स्थान, रूप या आकार तक सीमित नहीं है। उन्हें केवल गहन ध्यान, आत्मबोध और अनुभव के माध्यम से ही जाना जा सकता है। जैसे वायु दिखती नहीं, लेकिन हर प्राणी के जीवन का आधार है, वैसे ही परमात्मा भी अदृश्य रहकर संपूर्ण सृष्टि को संचालित करते हैं। वायु के बिना जीवन संभव नहीं, फिर भी हम उसे देख नहीं सकते, केवल उसकी अनुभूति कर सकते हैं। उसी प्रकार परमात्मा भी हर जीव में व्याप्त है, लेकिन जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक मनुष्य उन्हें नहीं देख पाता। जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति होती है, चाहे वो किसी भी वस्तु में छिपी हो, वैसे ही परमात्मा भी प्रत्येक कण में अपनी शक्ति के रूप में स्थित है। अग्नि का स्वरूप तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक उसे किसी माध्यम से प्रकट न किया जाए। जैसे लकड़ी जलने पर अग्नि का दर्शन होता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने भीतर भक्ति, ध्यान और ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता है, तब उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। गंध का उदाहरण ले तो किसी फूल में सुगंध तो होती है, लेकिन उसे तब तक अनुभव नहीं किया जा सकता जब तक कोई उसे महसूस न करे। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी प्रत्येक वस्तु में है, लेकिन जब तक मनुष्य अपनी चेतना को शुद्ध और संवेदनशील नहीं बनाता, तब तक वो उन्हें अनुभव नहीं कर सकता। नहीं बनाता, तब तक वो उन्हें अनुभव नहीं कर सकता। जल की विशेषता है कि वो प्रत्येक वस्तु को अपनी प्रकृति में समाहित कर लेता है। उसी प्रकार परमात्मा भी संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर समेटे हुए है। जैसे लहरें सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही ये समस्त ब्रह्मांड परमात्मा से अलग नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, उसे फिर किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आत्मा का सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। बाहरी ज्ञान केवल बौद्धिक विकास करता है, लेकिन आत्मबोध व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। पुस्तकीय ज्ञान सीमित होता है, जबकि आत्मज्ञान अनंत और शाश्वत होता है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसने जीवन का सार समझ लिया और वो संसार के मोह से परे हो जाता है। आत्मा का स्वरूप प्रकाशमय और तेजस्वी होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर आत्मा की इस दिव्यता को अनुभव करता है, तब वो मोक्ष प्राप्त करता है और सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है।